हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं द मूवमेंट ऑफ द ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स क्या होते हैं, उनका मूवमेंट्स कैसे होता है पूरे वर्ल्ड में, वो देखेंगे आज हम लोग, और इंक्लूडिंग इंडियन पेनिनसुला ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओशियन करेंट्स आर लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर। ओशियन करेंट क्या होता है, जनरली एक लार्ज मास यानी कि बहुत ज़्यादा कंटेंट का वाटर होता है, ठीक है, जो कि दैट सर्कुलेट इन रेगुलर पैटर्न, जो कि एक लगातार निश्चित प्रकार के पैटर्न में सर्कुलेट होता है अराउंड द ओशन, ओशन के चारों तरफ, एज शोन इन फिगर। अभी इसका फिगर देखेंगे, ठीक है। दोज दैट फ्लो फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन्स, जो कि इक्वेटोरियल रीजन्स पोलवर्ड हैव अ हायर सरफेस टेम्परेचर। और जो इक्वेटोरियल से फ्लो होता है, यानी कि इक्वेटोरियल पे मैंने कल बताया था, जो इक्वेटोरियल पे जो सीज होते हैं उनमें टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, वो टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन पोल वर्ड हैव अ हायर सरफेस टेम्परेचर एंड आर वार्म करेंट्स। और जो इक्वेटोरियल से पोल वर्ड की तरफ जो करंट जाएंगी वो वार्म करंट होगी। दोज दैट फ्लो फ्रॉम पोलर रीजन्स टू इक्वेटर वर्ड हैव अ लोअर सरफेस टेम्परेचर एंड वी पोल, क्योंकि पोलर पे एंड वी आर नो we are all know that the polar region is a ice cap region, or we can say the ice continuously uh, all year there. So the currents become colder and water become so cold, so the current is also cold. So their direction of movement is indicated by the arrows. But why should they follow such a pattern? लेकिन सोचने की बात ये भी है कि वो ऐसा पैटर्न क्यों फॉलो करती है। सम ऑफ द अंडरलाइंग फैक्टर्स आर एक्सप्लेन बिलो। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण वह ऐसा मोशन या सर्कुलर मोशन करती हैं। द प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं? प्लेनेट, अब तो समझ गए होंगे, जो प्लेनेट पे चलती हैं हवाएं, वही प्लेनेटरी विंड्स होती हैं। बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स ब्लो द ट्रेड विंड्स। इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में ट्रेड विंड्स चलती हैं, विच मूव इक्वेटोरियल वाटर पोलवर्ड, जो कि इक्वेटोरियल वाटर को पोलवर्ड की तरफ शिफ्ट करती हैं, एंड वेस्ट वार्ड, और वेस्ट की तरफ भी, एंड वार्म द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट जो होता है उसके ईस्टर्न कोस्ट को गर्म रखती हैं। फॉर एग्जांपल द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मूव द नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट्स and its derivatives. Okay, Florida current and the Gulf Stream drift to warm the southern and the eastern coast of USA. Similarly, the southeast trade winds drive the south equatorial current and which warms the eastern coast of Brazil as the warm Brazilian current. Look at the figures. साथ साथ में देखते चलिए। दिस इज द गल्फ स्ट्रीम और दिस इज द वार्म करेंट्स। और ये हमारे कॉन्टिनेंट, ये जो हल्की सी तो डिजाइन जैसी दिख रही है आपको, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अब ये यूएसए की तरफ से फ्लो करती है, तो ये क्या इन रीजन को गर्म रखती है। तो ये हमारी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जो कि गल्फ स्ट्रीम से होके, ये गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ से होके फ्लो कर रही है, ठीक है। और दूसरी क्या है हमारी, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ये साउथ इक्वेटोरियल का ब्राज़ीलियन करंट है, ये ब्राज़ीलियन करंट जा रही है, ये ब्राज़ीलियन का इसकी कॉन्टिनेंटल से, तो ये इसको गर्म रखती है इस इलाकों को, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लीजिए। इन द टेम्परेट लैटिट्यूड ब्लो द वेस्टर्लीज। इन द टेम्परेट लैटिट्यूड ब्लो द वेस्टर्लीज। टेम्परेट लैटिट्यूड वेस्टर्लीज भी चलती हैं, दो दे आर लेस रिलायबल देन द ट्रेड विंड्स। और ट्रेड विंड से थोड़ा रिलायबल होती हैं। दे रिजल्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो ऑफ वाटर इन द नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, so that the warm Gulf Stream is driven to the western coast of Europe as the North Atlantic Drift. ठीक है। In a similar manner, the westerlies of southern hemisphere drive the west wind drift equatorwards as the Peruvian current. अब क्या होता है, अब ड्राइव द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो वेस्ट से जो विंड आ रही है उसको इक्वेटर वार्ड ड्राइव करता है। कौन ड्राइव कर देता है? पेरुवियन करंट of the South America and Benguela current of the South Africa. The planetary winds are probably the dominant influence on the flow of ocean currents. Planetary winds का बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इंटरफेयर होता है, और कह सकते हैं एक तरह के यही कारण होती है
जो क्या होती है ओशन करंट्स को फ्लो करने का, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स ऑन करंट फ्लो इज सीन इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। इसका एग्जांपल हम इंडियन ओशन में देखते हैं। हेयर द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस कम्प्लीटली, यहाँ करंट्स की डायरेक्शन कम्प्लीट चेंज होती है विद द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स के साथ, विच कम्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इन विंटर एंड साउथ वेस्ट इन समर, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है ओशन करंट का, टेम्परेचर। देयर इज अ मच डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर एट द इक्वेटर एंड एट द पोल्स, एज आई से अर्लियर, एज वार्म वाटर इज लाइटर एंड राइजेस एंड कोल्ड वाटर इज डेंसर एंड सिंक। वार्म वाटर हल्का होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, तो वो हल्के होते हैं, वो हवा के साथ ऊपर उठ जाते हैं, राइजेस। एंड कोल्ड वाटर क्या होते हैं, पार्टिकल पास पास होते हैं और डेंस होते हैं, तो वो बैठ जाते हैं। वार्म इक्वेटोरियल वाटर्स मूव स्लोली अलोंग द सरफेस पोल वार्ड, और पोल वार्ड के चारों तरफ वह आसानी से मूव कर जाता है क्योंकि वह हल्का होता है। वाइल द हैवियर कोल्ड वाटर ऑफ पोलर रीजन क्रीप स्लोली अलोंग द बॉटम ऑफ द सी इक्वेटर, और वह समुद्र के नीचे नीचे या समुद्र की साथ या वाटर के साथ बहुत हल्के से फ्लो करता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स भारी होते हैं। तीसरा फैक्टर है सैलिनिटी। द salinity of the ocean water varies from place to place. Water of high salinity are denser than the water of low salinity. Hence, water of low salinity flow on the surface of the water of high salinity, while water of the high salinity flow at the bottom towards water of the low salinity. For example, in the Mediterranean region, there is a great difference in the salinity between the water of the open Atlantic and those of the partially enclosed Mediterranean Sea. The less saline water of the Atlantic flows on the surface into the Mediterranean, and this is compensated for by an outflow of denser bottom water from the Mediterranean. क्लियर, जो डेंसर वाटर है उसके ऊपर लो सैलिनिटी का वाटर फ्लो होता है और डेंसर वाटर लो सैलिनिटी की तरफ फ्लो होता है, लेकिन कहाँ पे, उसके बिलो में, ओशन के नीचे, ठीक है, और हाई सैलिनिटी वाटर ऊपर रहता है। द अर्थ रोटेशन, इसका फैक्टर क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ओशन करेंट्स के ऊपर। द अर्थ रोटेशन डिफ्लेक्ट्स फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उनको आसानी से डिफ्लेक्ट कर सकता है कौन, अर्थ का रोटेशन, इंक्लूडिंग ओशन करेंट्स, और इसमें ओशन करेंट्स भी हैं टू द राइट। इन द नदर्न हेमिस्फीयर, अगर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नदर्न हेमिस्फीयर मैंने नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जब जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो यू कैन वॉच देयर from my video. This is a clockwise direction. For example, circulation of the Gulf Stream drift and the Canaries current. In the southern hemisphere, it is an anti-clockwise direction, that is Brazilian current and west wind drift. So, a land mass always obstructs and diverts a current. For instance, the tip of southern Chile diverts parts of west wind drift northward as the Peruvian current. Similarly, the shoulders of the Brazil at Cape Sao divide the west flowing equatorial current into the Canadian current and flow northward, Brazilian current which flow southwestward. ये तो बात हो गई हमारी ओशन करेंट्स की। अब बात कर लेते हैं सर्कुलेशन ऑफ अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक जो ओशन है उसमें करेंट्स का कैसे सर्कुलेशन होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ओशन देख लीजिए, ये हमारा साउथ अटलांटिक ओशन है, किसके किसके बीच में, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में साउथ अटलांटिक ओशन है। और ये हमारा क्या कहते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ये ग्रीनलैंड है हमारा, ये ग्रीनलैंड है, ये ऊपर कनाडा है, इतना कनाडा है, ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, ये यूके है, और ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है। तो इसके बीच में ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इसके बीच में करेंट्स फ्लो होती हैं, लेकिन ये साउथ अटलांटिक होती है, ये नॉर्थ अटलांटिक होती है। इसी के बारे में हम बात करेंगे, और इसके बीच में इतनी करंट फ्लो होंगी उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी करंट फ्लो हो रही है, एक तो ये करंट फ्लो हो रही है कैनजी करंट, ब्राज़ीलियन करंट, ओके, बेंगुला करंट जो कि अफ्रीका के, तो ये कोल्ड करंट आ रही है यहाँ से होकर वार्म हो जाती है, साउथ अटलांटिक करंट। अब नॉर्थ ओशियन में कौन कौन सी, कैनीज करंट जो कि यहाँ पोलवार्ड साइड से आ रही है, गल्फ स्ट्रीम
गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा करंट जो कि फ्लोरिडा के कोस्ट से होकर फ्लो करती है। ठीक है, इतनी करेंट्स इसमें आ रही, इन्हीं के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए। सर्कुलेशन ऑफ अटलांटिक ओशियन। Let's now study more closely the circulation of ocean currents in the Atlantic Ocean. We shall begin with the north and south equatorial current. At the equator, the steady trade winds constantly drift two streams of water from east to west. North or east to west. At the shoulders of the northeast Brazilian, Brazil in the sense South America, the protruding land mass split the south equatorial current. अब साउथ से जो फ्लो होकर आ रही इक्वेटोरियल करंट को उसको स्प्लिट कर देगा इनटू द Saline current which flow along the Guiana coast. Guiana in the sense Africa. ठीक है, and the Brazilian current, Brazilian in the South America, which flow southward along the east coast of Brazil. Okay, let's talk more. In the North Atlantic Ocean, in the North Atlantic Ocean, the Caney current is joined and reinforced by the North Equatorial current and head northwestward. Northwest. Yeah. Head northwestward as a large mass of equatorial water into the Caribbean Sea. Caribbean Sea, in the sense, Caribbean Sea कहाँ आता है? Africa. Part of the current enters the Gulf of Mexico, which is also America, and emerges from the Florida state between the Florida and Cuba as the Florida current. This is also a between South America and North America. The rest of the equatorial water flows northward east of Antilles to join the Gulf Stream of the southeastern USA. Gulf Stream of the southeastern, north, east, south, and this is the southeast. Okay, USA Gulf Stream drift is one of the strongest ocean currents, 35 to 100 miles wide, 2,000 feet deep, and the velocity of 3 miles an hour. The current the current hugs the coast of America as far as Cape Hatton, latitude 35 degrees north. Okay, where it deflects eastward under the combined influence of westerlies and the rotation of the earth. It reaches Europe as the North Atlantic drift. This current, flowing at 10 miles per day, carries the warm equatorial water for over 1,000 miles to coast of Europe. From the North Atlantic, it fans out in three directions: eastward into Britain, northward to Arctic, and southward along the Iberian coast of the cool Canaries current. Oceanographic researchers show that the almost two-thirds of water brought the Gulf Stream to the Arctic region is returned annually to tropical latitude by dense, cold polar water that creeps southward in the ocean depth. The Canaries current flowing southward eventually merges with the North Equatorial current, completing the clockwise circuit in the North Atlantic Ocean. Within the rising of the current, an area is middle of the Atlantic has no perceptible current. And amount the floating seaward gathers and sea area is called the Sargasso Sea. Floating sea beads gathers and the area is called the Sargasso Sea. Apart from the Sargasso Sea between the North Atlantic Ocean and the South Atlantic Ocean. Apart from the clockwise circulation of the currents, here are also currents that enter the North Atlantic from the Arctic region. These cold water are blown south by the outflowing polar winds. The Ereminger current or the East Greenland current flow between Iceland and Greenland and cools the North Atlantic drift at the point of convergence. The cold Labrador current drifts southward. The cool Labrador current drifts southeastward between West Greenland and Baffin Island to meet the warm Gulf Stream of Newfoundland. Okay. The South Atlantic Ocean follows the same pattern of circulation as the North Atlantic Ocean. The major difference is that the circuit is anti-clockwise and the collection of seaweed is still border of the mid-South Atlantic is not distinctive. Where the South Equatorial current is split at the Cape Sao Roque, one branch turns south as the warm Brazilian current. Its deep blue water are easily distinguished from the yellow, muddy water carried hundreds of the miles out to sea by the Amazon further north at the 40 degrees south the influence.
of the prevailing westerlies and the rotation of the earth propel current eastward to merge with the cold west wind drift and the South Atlantic current. On reaching the west coast of Africa, the current is diverted northward as the cold Benguela current and the counterpart of Canaries current. It brings the cold polar water of the wind drift tropical latitude driven by the regular southeast trade winds. Benguela current surges equatorial wards in north. मोस्ट ऑफ द टॉपिक अगर बात करें तो आपको ये पता चल गया होगा कौन कौन सी कोल्ड करंट कौन कौन सी वार्म करंट है एंड सर्कुलेशन उसका क्या है, कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है और किन किन कॉज से होकर गुजरती है, ठीक है। और तो यही इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन के पॉइंट से यही पूछा जाता है कि ये करंट किस किस को टच करके पास होती है, कहाँ कहाँ से पास होती है, ये करंट कोल्ड है कि वार्म है, ये करंट कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ से किन की करंट से मिल के बनती है, कौन कौन से वाटर से मिल के बनती है, कहाँ से किस इक्वेटर से गुजरती है या क्या कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।